आवाज आ जी रही जी है? जी। आ रही दीदी। अच्छा जी। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आयुष्मान भारती जी एवं अध्यक्षता कर रहे हमारे के बौद्ध जी और संचालन कर रहे हमारे रोहित बौद्ध जी और दूर दूर से सभी जुड़े हुए हमारे धम्म उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि हर मंगलवार की भांति आज भी हमारा पारिवारिक धम्म संस्कार आज होने जा रहा है, तो हमारे 4 संस्कार हो चुके हैं। पहला गब्ब मंगल संस्कार, नामकरण संस्कार और विद्या आरंभ और प्रवज्जा संस्कार, विवाह और सगाई संस्कार पिछले हफ्ते में हमारी पिछले मंगलवार को ये कार्यक्रम हो चुका है। अब 5वां बचा है हमारा मृत्यु संस्कार। यानी ये भी सभी संस्कार मतलब बौद्धों के लिए सभी संस्कार जरूरी हैं और हमें बौद्धों के अनुसार हमें कैसे करना चाहिए, तो सभी संस्कार जरूरी हैं। तो अभी है ये मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार क्या है? मृत्यु संस्कार यानी अंतिम संस्कार किस तरह करना चाहिए, है ना। मृत्यु का जो संस्कार है हर मानव जीवन का अंतिम संस्कार है। जिसका जन्म हुआ है तो उसको एक ना एक दिन मृत्यु होना ही है। जन्म और मरण सत्य है, यानी जन्म और मृत्यु जो है सत्य है। तो यह हमारा अंतिम सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका साक्षात्कार करना होता है, मतलब सभी लोगों को इसका सामना करना होता है किसी अवस्था में भी हो। मृत्यु क्या है? 3 तरह से आती है। पहला किसी की दुर्घटना के तहत आती है, दूसरा वयोवृद्ध होने पे आती है और तीसरा अगर किसी बीमारी की वजह से कोई बीमारी हो गई तो बीमारी के कारण आ जाती है। तो ये 3 प्रकार से ये मृत्यु हमारी आती है। अब तीनों ही स्थिति में हमें बुद्धिवादी दृष्टिकोण से अंतिम संस्कार करना चाहिए, है ना। जैसे कि बौद्धों के अनुसार हमें अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम संस्कार में अंधविश्वास, रूढ़िवाद, फिजूल खर्च, कर्मकांड आदि नहीं करना चाहिए। जैसे ही मृत्यु हो, अगर किसी के घर में मृत्यु हो गई, है ना, तो जैसे ही मृत्यु हो गई, अगर घर में मृत्यु हुई है तो जो मृतक शरीर है उसे पलंग से नीचे चादर बिछाकर उसको लिटा देना चाहिए। और अगर हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है और यानी वो जो शव है, मृत्यु के बाद में जो शव घर पे लाने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में मतलब जब शव आ जाए घर में, तब भी मतलब पलंग पर उसको ना रखें, नीचे चादर बिछाएं, अच्छा साफ सुथरा चादर बिछाएं और चादर पर उन्हें लिटा देने चाहिए। और शव के नाक कान मुंह आदि में कपास लगा देना चाहिए, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई है, ताकि उसका जो शव का वातावरण खराब ना हो। विषाक्त तरल पदार्थ वगैरह नाक में से निकलने लगता है या आंख उसमें से भी निकलने लगता है, मुंह में से भी कुछ फेंकने लगते हैं कुछ। तो इस प्रकार से हमें मतलब उसके शव में नाक कान और मुंह में कपास लगा देना चाहिए, ताकि उसके शव से मतलब कुछ विषाक्त पदार्थ ना आए। इसी तरह शव के हाथ और पैर को, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई उसके हाथ और पैर को मोटे धागे से आपस में बांध देना चाहिए। आपस में बांध दे ताकि शरीर अकड़े या ऐठे नहीं। आवाज आ रही है ना? बीच में क्या डिस्टर्ब चाहिए और ट्राई नहीं करें का? अरे वो डिस्टर्ब हो गया, 1 मिनट। हो तो रात भर से हो। क्या किया है वो उसमें आ ही नहीं रहा सर। ये सभी का हो गया ताई जी? सभी का हो गया है? जी जी, हमारे में भी नहीं कुछ हो रहा।
हाँ वही तो, आवाज अकेली आ रही है। शुरू रखूं आवाज तो? तो आ रही है। हाँ, अब आ गया सही। आया सही? आ गया। आ गए आ गए। आ रहा है ना? जी ताई चालू रखिए प्लीज। चालू है। फिर नहीं आ रहा है मेरे में, फोटो नहीं दिख रही है। आवाज आ रही है ताई? आवाज चालू रखिए प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसमें फोटो नहीं दिख रही है ऐसे मेरे को। हाँ अब दिख रही है ना फोटो? हाँ हाँ। तो उसके जो मृत्यु हो गई है जिसकी, तो उसके हाथ और पैर को मोटे धागे से आपस में बांध देने चाहिए, ताकि वो आपस में बंधे रहेंगे, ऐठेंगे नहीं। और सिर के जो शव है चादर के ऊपर उसको लिटा देने चाहिए। और लिटाने के बाद में सबसे पहले ऐसा करना चाहिए कि जैसे कि उसकी मृत्यु हो गई, अगर घर में हो गई है, तो जिसकी मृत्यु हो गई है उसके, अगर जेंट्स की हुई है मृत्यु, पुरुष की हुई है, तो सारे पुरुषों को घर में जो बड़े बूढ़े हैं या क्या नाम से बच्चे लोग हैं, उनके बेटा है, तो अगर क्या नाम से पुरुष की अंतिम वो हुआ है, तो उसके लिए सारे पुरुष मिल करके उसको अच्छे से नहला धुला देना चाहिए, पूरे शरीर को साफ कर देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हॉस्पिटल से लेके आते हैं, तो अगर हॉस्पिटल से लेके आए तो जैसा वो लोग वापस कर देते हैं शव को मृत्यु के बाद, वैसा ही का वैसा ही यहाँ लाकर बांध देते हैं और उसको जलाने की वो करने लगते हैं प्रक्रिया। तो ऐसा ना करें, कतई ना ऐसा करें। सबसे पहले शव को घर में रख करके अच्छे स्वच्छ पानी से नहलाएं धुलाएं, आंग पोंछें, और आंग पोंछने के बाद उन्हें इत्र वगैरह लगा दें, ताकि किसी तरह की बदबू वगैरह घर में ना फैले। तो उसको पुरुष है अगर, तो पुरुष, सारे पुरुष मिलकर ये काम कर सकते हैं। और अगर महिला है तो महिला ये सारा काम कर सकती है। महिला महिला को नहला धुला करके और सफेद चादर पे उसको लेटा देने चाहिए। और उसके आजू बाजू यानी अगरबत्ती वगैरह लगा दें। वो सिर के सिरयाने ऊंचे स्थान पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध का छाया चित्र रख करके हमें मोमबत्ती अगरबत्ती या धूप बत्ती जरूर लगा दें। उससे क्या होगा, शव के चारों ओर भी लगा सकते हैं अपन। एक व्यक्ति बैठकर शांत चित्त से, मतलब ये सब करने के बाद में कोई भी एक व्यक्ति उनके पास में बैठ के शांत चित्त से, मतलब अपने मन को शांत करके बुद्ध और उनका धम्म और धम्म पद का वाचन करते रहने चाहिए, जब तक कि सभी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सभी आ नहीं जाते हैं, मतलब तो तब तक मतलब ऐसा करना चाहिए। अंतिम संस्कार अगर अगले दिन करना है तो फिर बर्फ आदि की वो करना चाहिए, बर्फ पर उसको रखना चाहिए। जो आजकल फ्रिज का इंतजाम कर देते हैं बर्फ का, वो तो उस पर रख लेना चाहिए ताकि शव खराब ना हो, अगर अगले दिन करना है तो। अब मृतक को नहला धुलाकर अच्छे नए शुभ्र वस्त्र पहनाए, यानी सफेद वस्त्र पहनाए, पजामा कुर्ता वगैरह लेके आए और उनको सफेद वस्त्र पहनाए। फूल मालाएं अर्पित करें, शव को हल्दी गुलाल आदि ना लगाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, शव को हल्दी गुलाल लगा देते हैं, नहलाने के बाद में उनको हल्दी लगा देंगे और उनके सिर में गुलाल लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें। उनके जीवित साथी, उनका जैसा कि कोई पुरुष का वो हो गई मृत्यु, तो उनकी जो जीवन साथी है अगर जिंदा, तो उसको मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, पत्नी जो रहती है उसको पूरा श्रृंगार कर देते हैं, और श्रृंगार करने के बाद में उसके पास में बिठाकर और उसकी वो जो पुराना जो रीति रिवाज है, वो चूड़ी उड़ी फोड़ना, मांग मांग को धोना, पता नहीं ये क्या क्या जो हिंदू धर्म के कर्मकांड, ये सब हमें नहीं करना है। इसी तरह मृतक के मस्तक पर कुछ लोग क्या करते, उसके मस्तक पे सिक्का रख देते हैं। ये जो बिंदी वाला स्थान होता है तो सिक्का रख देते हैं, तो वो सिक्का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी जो शासकीय मुद्रा है उसका अपमान है, तो सिक्का नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मृतक के मुंह में गंगा जल डालते हैं, पानी में वो तुलसी वगैरह के
पत्ते लाके और गंगा जल या परित्राण पाठ का पानी का भी मुंह में डालते हैं। तो ये अंदर श्रद्धा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शव उठाने से पहले जैसे कि अब सब इकट्ठे हो गए और पूरी तैयारी हो गई है ना, और उसको अर्थी पे रख लिया, अच्छे से उसको बांध लिया, तो उसको हम सफेद कपड़ा भी पहना सकते हैं, मतलब उड़ा सकते हैं। जो सफेद कपड़ा है ना, पुरुष है या स्त्री है, कोई भी है, तो उसको सफेद कपड़ा उड़ाए, और नहीं तो नीला वस्त्र भी हम उड़ा सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का हमारा नीला जो है, तो हम नीला कपड़ा भी उड़ा सकते हैं। तो शव को पहले मतलब उठाने के पहले सभी लोग इकट्ठे खड़े हो जाएं, उसके आजू बाजू, शव के आजू बाजू खड़े हो जाए, और तीसरण पंचशील और रतन तय जो वंदना होती है वो अवश्य करें। 3 शरण यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं, संघं शरणं, और फिर पंचशील लेना चाहिए। इसके बाद में पंचशील लेने के बाद में रतन तय, उसको बोलते हैं रतन तय वंदना, वो मतलब उसको भी करना चाहिए उठाने के पहले, मतलब वहां पे खड़े होकर करना चाहिए। और इसी तरह मतलब रास्ते में जैसे शव को क्या करते हैं, आगे पीछे होते जाते हैं, और कहीं भी मतलब उनका मुंह खुला रखें, ले जाते समय उनका मुंह खुला रखें, ताकि लोग उनका अंतिम दर्शन कर सके। तो कभी कभी क्या होता है, आधी आधी रास्ते में उतार उतार के आगे पीछे कुछ दिशाओं की पूजा करवाते हैं कुछ लोग, तो ये कर्म कांड में आएगा। अगर ये सारी चीजें हम करेंगे तो वही ब्राह्मणवादी संस्कार होगा। तो ये हमें दिशाओं को महत्व नहीं देना है, बिल्कुल सुविधा अनुसार शव को जलाया या गड़ाया जा सकता है, मतलब अपने उसमें जला भी सकते हैं, गड़ा भी सकते हैं, 3 तरह से मतलब अंतिम संस्कार कर सकते हैं। जलाने का कर सकते हैं, और गड़ाने का कर सकते हैं, और कभी कभी किसी की अंतिम इच्छा होती है कि उसको बहा दिया जाए पानी में, तो आजकल पानी में बहाने का वो खत्म हो गया है, क्योंकि उस पर शासन भी अनुमति नहीं देती है। तो इस प्रकार से मतलब उसको बहाने नहीं देते हैं, फिर भी कुछ लोग अगर लेके जाते हैं तो बहा भी देते हैं। तो इसी तरह मतलब उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। और जब जलाने के लिए जब हम वहां पर रखेंगे, जब सभी लोग वहां लेके जाएंगे शमशान घाट पे, तो वहां पे भी जब रखेंगे ना शव को, तो चारों तरफ सभी लोग खड़े हो जाएं, और संस्कार करता है अगर साथ में तो ठीक है, और अगर कोई भिक्षु है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर ये दोनों भी नहीं है तो हम सभी लोग सामूहिक तौर से मतलब सामूहिक रूप से तीसरण ले और पंचशील ले, और इसके बाद में रत्नांतय जो वो वाली जो गाथा होती है, मैं बोल के बताती हूँ। नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्ता सदा वन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्तु सब्बे मरणं अहिंसं नमामि धम्मं गुणसागरं तं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्तु सब्बे मरणं अहिंसं नमामि संघं मुनिराज साधकं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्तु सब्बे मरणं अहिंसं नमामि पच्चे बुद्धं विशुद्धं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा। इसी तरह मतलब ये रत्नतय उसको गाथा को बोलना चाहिए, सभी को मिलकर के सामूहिक तौर से बोलना चाहिए। तो इसे और 2 मिनट का मौन रखें, और 2 मिनट के मौन के बाद में जो उसकी अगली वो है, तो उसको जो अग्नि देना है, तो अग्नि देने के लिए जरूरी नहीं है कि उनका बेटा ही अग्नि दे, अगर बेटे नहीं है तो बेटियां भी अग्नि दे सकती हैं। यानी हमारे बौद्ध धर्म में लड़का और लड़की का कोई रोल नहीं है कि मतलब लड़का और लड़का ही अग्नि दे सकता है, यानी
स्त्री भी अग्नि दे सकती है। अगर लड़कियां नहीं है उनकी, लड़के भी नहीं है और पत्नी है अगर, तो पत्नी भी उनको अग्नि दे सकती है। और इसी तरह मतलब अस्थि विसर्जन जब जलाने के बाद में फिर दूसरे दिन जाएं, वो सभी वो अस्थि संचय करें, मतलब समेटे, उसको समेट करके घर में लेकर के आए, एक बोरी में रख लें। और इसके बाद में अस्थियों को किसी गंगा में या जमुना में प्रवाहित नहीं करना है। क्या करना है उनको, कहीं भी नदी किनारे जा करके या कहीं जंगल में या किसी का खेत हो ऐसा, या खुद के भी खेत हो, तो वहां पे किनारे पे उनको गड्ढा करके गाड़ देना चाहिए। सारी अस्थियों को, उसकी राख को गाड़ देना चाहिए और गाड़ने के बाद में उस पर वृक्षारोपण कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो वृक्षारोपण जब हम करेंगे तो उनकी याद हमेशा बनी रहेगी। यानी वृक्ष उसके ऊपर लगा दिया जाएगा, तो हम उसकी उसकी वृक्ष की भी पूजा करेंगे, जा करके नमन करेंगे। जब भी हम उस वृक्ष के पास से गुजरेंगे तो उनको यानी सीधा नमन उनको ही जाएगा, जिसकी अस्थियां हैं यानी उनको ही हम करेंगे। इसी तरह उसके बाद में क्या करते हैं, जलाने के दूसरे दिन क्या करते हैं कि लड़के लोग क्या करते हैं, बाल देते हैं। तो बाल हमें बिल्कुल नहीं देना है। मुंडन करा लेते हैं ना, तो मुंडन नहीं करना। बौद्धों का ये संस्कार नहीं है कि बाल देने हैं, जरूरी नहीं है। बाबा साहब ने छठे नंबर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, छठे नंबर की 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने बोला था कि मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा, ना ही पिंडदान दूंगा। यानी छठे नंबर की आप प्रतिज्ञा देख सकते हैं, उसमें बाबा साहब ने बोला है जब वो श्राद्ध नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, और ये बाल वाल का दान का ये कुप्रथा कर्मकांड नहीं करेंगे, तो ये उसी में आ जाती है। तो अगर हम 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं तो मतलब ये सब नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही क्या करते हैं फिर इसके बाद में तीसरे दिन हमें सभी जो हमारे घर में उनके नाते रिश्तेदार आए हुए हैं, सभी आए हुए हैं, तो घर में है ना परिदेशना रख लें। किसी को भी बुला लें आप, या तो आचार्य को बुला लें, उसको जो उपासक है कोई, उपासक को बुला करके आप परिदेशना सुन सकते हैं। और घर में छोटा सा कार्यक्रम रख सकते हैं, जैसे कि जो अन्य धर्मों में क्या करते, 13 दिन के बाद 13वीं करते, तो ये 13वीं बिल्कुल नहीं करना है हमें। यानी 13वीं का वो करना ही नहीं है, ये कर्म कांड में आ जाएगा। तीसरे ही दिन हमें क्या करना चाहिए, सभी को बुला करके परिदेशना सुनना चाहिए। और परिदेशना सुनने के बाद में जैसे ही आपकी स्थिति है, अगर आपकी स्थिति है तो जो घर परिवार के लोग हैं उनको खाना खिला दें, और ज्यादा से ज्यादा खाना मतलब गरीबों में बांटें, उनके नाम से मतलब गरीबों में भोजन दान करें। इसी तरह कर्म से किसी भी स्कूल में जाएं, स्कूल में मतलब जो पढ़ाई लिखाई का जो सामान है, कापी है, किताब है, बस्ते हैं, पेंसिल है, ऐसी सारी चीजें दान करें। फल वगैरह हैं, कुछ फल वगैरह ले लें, अस्पतालों में जा करके उनके नाम से हमें दान करना चाहिए। तो उनका जो जो 13वीं वगैरह है, जो 13वीं में कितना बड़ा वो खर्चा आता है। एक तो घर में हमारे किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई तो कितना पैसा खर्च हो गया, फिर इसके बाद में दुख छाया हुआ है घर में, और हम 13वीं कर रहे हैं। घर के लोग 13वीं करते समय क्या करते, पूरा भोजन बना लेते हैं और परिदेशना करते हैं, और बैठ कर के पहले सबके सब रोते हैं। अब सब रो रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, कितने दुख की बात है कि नहीं। तो हमें ये मृत्यु का भोज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस पे अगर कोई कर भी रहा है तो इस पे जरूर वो करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। तो ये हमारा मृत्यु संस्कार हो गया। और ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, मृत्यु के बाद में अपने जो संबंधी होते हैं उसको क्या लिखते हैं, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई, कि हमारे फलाने का निर्वाण हो गया, हमारे पिताजी का निर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया बोलते, परिनिर्वाण हो गया। तो ये शब्द का संबोधन किसके लिए करना है, निर्वाण के यानी होता है जिसने सारी इच्छाओं को जला दिया। क्या उसकी इच्छाएं खत्म हो गई क्या? ऐसे आम आदमी की कभी इच्छाएं खत्म
नहीं होती हैं। कुछ ना कुछ उसके मन में तो लगा ही रहता है, अरे मेरे को इसको देखना था, उसको देखना था, या उसकी शादी करना थी। तो ये सारी इच्छाएं तो उसके अंदर भरी हुई हैं। तो फिर कैसे उसका निर्वाण हो सकता है? किसी भिक्षु का भी नहीं होता है निर्वाण, क्योंकि वो भिक्षु को भी, जो आजकल के जो भिक्षु है ना, उन भिक्षुओं को भी जलाने के बाद में उनका निर्वाण नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि उनकी भी इच्छाएं है ना, उनकी भी इच्छाएं खत्म नहीं हुई है। तो जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होती, उसको निर्वाण शब्द हम उसका संबोधन ना करें और ना ही लिखें। कुछ लोग लिख देते हैं, शोक पत्र में लिख देते हैं कि हमारे पिताजी का निर्वाण हो गया, कुछ लिख देते हैं परिनिर्वाण हो गया। यानी बाबा साहब तक का परिनिर्वाण नहीं हुआ है। बाबा साहब को भी इच्छाएं थी। उनकी क्या इच्छाएं थी? सब उनकी 7 पारमिताओं को पूरा कर लिया था बाबा साहब ने। और कौन से उस पे खड़े थे, जाकर के वो बुद्ध बनने की देहरी पे खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उनके पीछे हम लोग थे, पूरी बहुजन समाज था। तो यानी उनकी इच्छाएं किसमें थी? हम लोगों में थी। तो परिनिर्वाण भी उनका हम नहीं लिख सकते। और महापरिनिर्वाण तो यानी भगवान के अलावा किसी का महापरिनिर्वाण नहीं। तो ये तीनों शब्दों का उपयोग ना करें। उसके स्थान पर आप निधन लिख सकते हैं, देवासन लिख सकते हैं, स्वर्गवास वगैरह ना लिखें, है ना। कालवश लिख सकते हैं, कालगत लिख सकते हैं, कालातीत लिख सकते हैं, स्मृति स्मृति शेष लिख सकते हैं, और दिवंगत लिख सकते हैं। जैसे नाम के आगे लिखते हैं ना, तो ऐसा स्वर्गवासी वगैरह ना लिखें। कुछ बुद्धवासी लिख देते हैं, कुछ स्वर्गवासी लिख देते हैं। तो ये शब्द हमें यूज नहीं करना चाहिए। और ये हमारा आज का जो संस्कार है, मृत्यु संस्कार, हमारे पूरे संस्कार आज पूरे होते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न हो इस पे, तो मैं उसका प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद मेरी माँ रजनीताई जी, आपने बहुत सटीक जानकारी दी है। अब समय का भी चक्र बढ़ता जा रहा है, तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय एडवोकेट के बौद्ध जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय के बौद्ध। हाँ जी, जय भीम जय भीम जय भीम। डाया भाई कवि बोल रहा हूँ। जी सर। हेलो, आवाज आ हाँ रही हाँ है? बोलिए। जी जी। तो जो स्वर्गस्थ दिवंगत जो शब्द इसकी वजह, इसकी जगह हम तत्वलीन लिखते तो अच्छा रहेगा। तत्वलीन, रजनीताई जी, बहन जी, आवाज नहीं आ रही दादा, फिर से दोहराएं आप अपना। हाँ, स्वर्गस्थ लिखते हैं ना, हाँ हाँ तो इसकी जगह तत्वलीन लिखते तो चलेगा। तत्वलीन, हाँ हाँ, तत्वों में विलीन हो गए वो, मतलब पूरे जो चारों तत्व हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, तो उसमें हाँ, तो है ना वो हो तत्वलीन शब्द, जाता है। हाँ तो लिख तत्वलीन सकते शब्द हैं। बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ लिख सकते हैं। और कालातीत जैसे लिखते हैं ना, कालातीत लिख सकते हैं, स्मृति शेष लिख सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ। अब जैसे कि कुछ जय भीम। लोग स्वर्गीय लिखते हैं ना, तो स्वर्गीय वगैरह हमें नहीं लिखनी चाहिए। बुद्धवासी लिख देते हैं, क्या वो बुद्धवासी नहीं लिखना चाहिए? मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि बौद्ध लोग जो होते हैं बुद्धवासी लिख सकते हैं। हाँ दादा। ठीक, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करेंगे कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। हेलो जी सर। आवाज जा रही है? आ रही है, आ रही। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीम अम्बेडकर को नमन। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय
धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष बादल बौद्ध जी एवं समस्त उपस्थित भाइयों बहनों को नमो बुद्धाय। अभी ये जो संस्कार का जो सीरीज चला है हम लोग का साप्ताहिक, ये अच्छी बात है। ऐसे हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर जो सिस्टम बदल जाता है। अब इसका कारण यह है कि हम लोग कांटेक्ट में नहीं थे। अब है कि लगभग पूरा इंडिया जो भी हो हम लोग कांटेक्ट में है। तो इस तरह से अगर प्रचार बार बार होते रहेगा तो एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। ये मकसद यही है, ये जूम मीटिंग पर बताने का मकसद यही है। क्योंकि गांव में हम अब कैसे कर रहे हैं, दूसरे गांव लोग नहीं मालूम, दूसरे गांव कैसे रहे, तीसरे गांव। और ये बहुत रहस्यमय बात है कि हम लोग को लावारिस बना के छोड़ा है। अब इसका फिर उदाहरण देंगे तो आपको स्पष्ट होगा। मुसलमान दुनिया में है, अब कोई किसी भारत में ले लीजिए, कश्मीर से कहीं चल जाइए, सबका मोटा मोटी सिस्टम एक होता है। क्यों? कुछ सेंट्रलाइज ऑर्डर होता है। और हम लोग को है नहीं, सिस्टम ही नहीं है, लावारिस। हम तो यही बोलते हैं कि लावारिस। ईसाई देखिए दुनिया में है, गरीब भी है अमीर भी है, लेकिन सिस्टम जो मोटा मोटी है वही होता है। इस तरह से हमें देश नहीं बल्कि विश्वव्यापी सिस्टम बनाना पड़ेगा। अभी माता जी जो बता रही हैं उसका मकसद यही है कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे तो स्थिति पर बताएगा, लेकिन जानकारी होनी चाहिए ना कि भाई ऐसे होना चाहिए। हमको ये भी जानकारी नहीं है, इसलिए देखिएगा कभी भी कुछ अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अरे क्यों भाई, मकसद जानिए। संस्कार शब्द का एक मीनिंग बताते हैं जो समझ में आ जाए। मकसद दिमाग में बैठना चाहिए। संस्कार का मतलब होता है तरीका। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, तरीका। जन्मा है, हम बच्चे का संस्कार करते हैं। क्या करते हैं संस्कार? हम पहले तो रिकॉग्नाइज करते हैं और वो हमारे घर के मेंबर बने, नए मेंबर आए, पैदा हुए, आए, हम उनको स्वागत करते हैं। उद्देश्य को रखना चाहिए था। अब उद्देश्य हम जानते नहीं। भाई क्या मना रहे हो? छठी मना रहे, कितना तो सब मनाते आए इसलिए मना रहे। अरे भाई सब मनाते आया इसलिए मना रहे हो, जानो तो मकसद क्या है। ये बीमारी है। इसलिए संस्कार, जैसे संस्कार शब्द आता है तो लगता है कि कुछ विधि विधान होना है, कुछ नहीं है। अब याद कर लीजिए, एक शाब्दिक मीनिंग, सब्स्टिट्यूट वर्ड कहिए या पर्यायवाची शब्द कहिए, क्या? सिस्टम, तरीका। तरीका। अब जो तरीका अपनाएंगे, अभी जो जितने लोग जुम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि बहुत लोग समझे होंगे, बहुत लोग कम समझे होंगे, बहुत लोग और ज्यादा समझे होंगे। और ऐसा स्थिति आवेगा तो अपना करेंगे, कुछ याद करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, भाई ऐसे आप भी सुने थे, फिर पूछेंगे भी कि माता जी से पूछ लेंगे कि हाँ आप ऐसे देखिए ऐसे घटना हुई है, अब हम क्या करें। मालूम हो जाएगा ना, तो मालूम हुआ तब नहीं ऐसे कहते नहीं नहीं हम ऐसे चला रहा है। देखो ये भी है, ना सुधार हो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया, क्या? ऐसे चला रहा है। अरे भाई जब अनपढ़ थे, एक दूसरे से कंटेक्ट होना मुश्किल था, तब चलेगा जैसे चल रहा है। लेकिन अब तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हम लोग हो गया है, अब क्यों डिफरेंस होना चाहिए। तो इसी के लिए हम दो शब्द बताते हैं, एक सिस्टम अपनाना बहुत जरूरी है। और ये हम लोग धन्यवाद देना चाहिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन को कि ये सब चीजें बहुत वेल थॉट के बाद होता है, बारी गहरी चिंतन होती है, उसका भविष्य देखा जाता है कि कौन सिस्टम लागू करे, कौन सा धारावाहिक जैसा चल रहा है हम लोग का लागू करे, ताकि धीरे धीरे, ठीक है एक दिन में बदलाव नहीं होगा, सबको मालूम है, लेकिन स्टार्ट तो एक दिन होगा। तो जैसे स्टार्ट हो गया तो इस तरह चलते रहना चाहिए। बाकी जो विधि विधान तो माता जी बहुत अच्छा तरह से बता रहे हैं, हम लोग ध्यान से सुनना चाहिए और फिर रिपीट होता रहेगा। जैसे एक बार सब खत्म होगा फिर रिपीट होगा। हाँ, लेकिन एक बता दें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ही हम लोगों का जीवन है। इसके जैसे अभी बोले ना कि स्वर्गवासी, स्वर्गीय, ये क्यों गलत है? इसलिए कि वो भी एक षड्यंत्र है। स्वर्ग, स्वर्गीय, स्वर्गीय इसलिए बताया कि स्वर्ग का कल्पना कर दिया कि वहां ऐसा रहन सहन होता है, ऐसा होता है, इतना ठाट बाट है, तो कैसे मिलेगा स्वर्ग? तो दान पुण्य करो ब्राह्मण को तो वहां स्वर्ग मिलेगा।
ये लोग स्वर्ग भूले नहीं, मरते समय तक ध्यान रहे स्वर्ग का, ये स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्ग पे कर दिया। और हम लोग है मतलब अनपढ़ आदमी तो कर रहा है तो कर रहा है, जो ज्योग्राफी में एमए पीएचडी है, प्रोफेसर है, एचओडी है, वो भी स्वर्ग भेजने के लिए बाप के लिए खर्चा कर रहा है। अभी कैसे हो गया? इसका दोष प्रोफेसर नहीं है, सिस्टम गड़बड़ है। कल्चर एक अलग चीज है और शासन एक अलग है, दो शब्द है, इसको फर्क करना पड़ेगा। एक सरकार होता है, एक समाज होता है। सरकार चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है और समाज चलाने के लिए संस्कृति की जरूरत है। दो चीज है। सरकार के लिए संविधान चाहिए, कानून चाहिए, और समाज के लिए संस्कृति चाहिए, सिस्टम। भारत में सरकार चल रहा है और लेकिन सिस्टम तो ब्राह्मण नहीं चल रहा है। ये तो हम लोग जोर जबरदस्ती हम लोग कर रहे हैं, इतना बदलाव ला रहे हैं। अब जैसे अभी मृतक संस्कार के बारे में बताए माता जी, तो हम अपना घटना बताते हैं। हमारी पत्नी देहांत हो गई, बीमार पड़ी, ठीक नहीं हुई, गुजर गई तो हम भैया को बोले, हॉस्पिटल में एडमिट थी कलकत्ता में, घर हमारा नवादा पड़ता है, तो बोले गुजर गए। तो हम भैया को बोले कि भैया तो गुजर गई, लेकिन हम स्मशान घाट नहीं ले जाएंगे। देखिए हम कलकत्ता में हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, भैया जो होना था हो गया, हम स्मशान घाट नहीं ले जाएंगे और नहीं जलाएंगे। ये जो किए सो बता दे, जो माता जी बताए ना, उस पर हमको याद है, हम उदाहरण देना जरूरी हो तो फॉर्मूला बता दिए, उदाहरण देखिए। उसके बाद हम एक जगह देखे थे, एक वकील साहब को माँ गुजर गई थी, तो वहां हम गए थे, तो हम देखे थे कि आम का पेड़, कलमी आम का पेड़, जहाँ श्रद्धांजलि सभा हो रहा था, वहां लाग रखे हुए थे, लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए ये माँ गुजर गई है ना, तो उन्हीं के नाम पर एक आम का पेड़ लगाए। ये हम सुने, देखे भी थे। तो हमको मौका मिल गया कि भाई हमारी पत्नी गुजर गई है, तो यही मौका है। तो हम एक दामाद जी जो उधर रहते हैं नॉर्थ बिहार में, उनको बोले कि आप एक आम का पेड़ लेते आइए, उधर के आम बहुत पॉपुलर है। तो वो 2 पेड़ ले आए, तो 2 पेड़ ले आए, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद वो एक पेड़ सर के तरफ, एक पेड़ पैर की तरफ लगाए। हाँ, तो पहले क्या हुआ कि हम स्मशान घाट नहीं ले गए, तो बोले कहाँ करोगे, कैसे करोगे? भैया बहुत कोऑपरेट किए हमको। तो हम बोले कि अपने गांव में दफनाएंगे, और वो भी अपने गांव में स्मशान घाट नहीं, अपने खेत में दफनाएंगे, और भी दूर दराज खेत में नहीं, घर के बगल में। तो घर के जो घर के पीछे जो हम लोग घेवारी बोलते हैं, जो जब सटे घर का था, तो उसे एक प्लॉट गड़बड़ा था, तो दूसरे प्लॉट पे हम करवाए, दफनाए। और भंते जी, बोधगया से भंते जी बुला लिए थे, पोस्टिंग हमारा बोधगया में था, तो यहाँ से हम ले गए, रहते थे पोस्टिंग पर, रिटायर कर गए थे, तो यहाँ से ले गए भंते जी को। भंते जी विधि विधान जो भी करना, पहली बार ऐसा हो रहा था। और हम देवघर से रिटायर किया, वहां भी बहुत लोग आ गए, गया भी बहुत हो गए, मतलब अच्छा खासा भीड़ भी हो गई, और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हो गया। तो वो कहने में तो यह है कि हम दफनाए और बौद्धिक रीति से दफनाए, और उसके बाद आम का 2 पेड़ भी लगा दिए। अब तो फलना 17 की बात है ये, अब तो फलना भी शुरू हो गया। भले बच्चे लोग तोड़ लेते हैं, वो अलग बात। तो हमें कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी बता रहे हैं आपको, कि स्वर्ग का झंझट खत्म हो जाएगा। जैसे मुसलमान लोग कहाँ बोल रहे हैं कि उसको स्वर्ग जाना है, कब जाना है, कभी चर्चा नहीं होता, स्वर्ग शब्द ही नहीं इस्तेमाल होता। और हम लोग स्वर्गीय स्वर्गीय कर रहे हैं, अनपढ़ तो कर ही रहे हैं, पढ़े लिखे भी कर रहे हैं। यही अब कैसे दूर होगा? ये जो हम लोग सिस्टम लागू करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगा, तो पुराना व्यवस्था खत्म हो जाएगा। बैलगाड़ी खत्म हो गया, खत्म कोई बोला थोड़े करने के लिए, ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो इस तरह से टेलीग्राम होता था, खत्म हो गया, अब डायरेक्ट फोन बात हो रही है, मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से हमें नया सिस्टम लागू करना पड़ेगा। और हम लोग ऐसे तो बहुत पुराना सिस्टम है, लेकिन बीच में मिटा दिया गया था, मिटाया गया है, मिटा नहीं था। एक एक शब्द का फर्क, मिटा नहीं था, मिटाया गया, षड्यंत्र कर मिटाया गया। अब जैसे जैसे हम लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और बहुत से संगठन है, उनके माध्यम से हम लोग को पुनर्जागरण हो रहा है। जागरण नहीं हो रहा, पुनर्जागरण। पहले भी जगह थे, फिर सुलाए गए, सोए नहीं, सुलाए गए, अब फिर पुनर्जागरण हो रहा है। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी मतलब विश्वास है कि हम लोग सफल हो रहे हैं, होंगे नहीं, हो रहे हैं। जैसे जैसे सुन रहे हैं, ऐसे चल रहा है।
जो भी संस्कार होगा, अब हम लोग एक चैनल तो मिल गया कम से कम माता जी का, जिसको कुछ होगा घर में डाउट होगा उसी समय गए माता जी का नंबर कांटेक्ट कर, यहाँ से मिलेगा ऑफिस से मिलेगा, लेकर के हम लोग कांटेक्ट कर करके डिटेल में जान सकते हैं। और इसी तरह धीरे धीरे परिवर्तन होगा। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। शाद शाद शाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय बाबूजी के बौद्ध जी। आप दोनों, माता की योग रजनी ताई जी और पिता की योग के बौद्ध जी, आप लोगों ने जो संस्कार की ये पद्धति हम जैसे डीएसएस के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। हम लोग